अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब लोग खुश हों, खैरियत से और ठीक हो। तो जी आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार चना देगी बिरयानी। तो जी ये मैं 2.5 किलो चावलों की बिरयानी बना रही हूँ, यानी कि 2.5 kg की। सबसे पहले पतीली में मैं 3 कप घी डालकर गरम कर रही हूँ। घी मैंने आधा कप ज़्यादा लिया है क्योंकि चनों में ऑयल नहीं होता है जैसे कि मीट में होता है, तो इसलिए मैंने आधा कप घी ज़्यादा लेकर गरम किया है ताकि बिरयानी में अच्छी शाइनिंग आए और टेस्ट भी अच्छा आ जाए। अब देखिए ये 3 कप घी गरम हो गया है। इसमें मैंने आधा किलो प्याज चॉप कर लिए। प्याज को मुझे ब्राउन करना है, फिर उसके बाद मैं इसे निकाल लूँगी। ब्राउन करने के बाद चलें जी, जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही है तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं 2.5 किलो चावलों में आधा किलो चने शामिल करूँगी, जो कि मैंने 3 से 4 घंटे भिगोने के बाद बॉईल कर लिए थे। और बॉईल करने से पहले मैंने उसमें 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर दिया था। और देखिए जब तक हमारी प्याज ब्राउन होने वाली है तो मैं आपको बता दूं कि गरम मसाला हम क्या क्या शामिल करेंगे इसमें। इसमें मैं खड़ा गरम मसाला शामिल करूँगी, यानी कि ये 4 से 5 स्टिक्स हैं दालचीनी की, 10 से 12 लौंगे हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी बिरयानी में। और 10 से 12 काली मिर्चें हैं, 6 छोटी इलायची हैं और 4 बड़ी इलायची हैं, 3 स्टार फ्लावर हैं और तेज़पात के पत्ते भी मैं शामिल करूँगी इसमें। 7-8 पत्ते से अच्छी खुशबू आ जाएगी बिरयानी में। अब देखिए तकरीबन ये प्याज ब्राउन हो चुकी है, मैं इसको निकाल लूँगी। क्योंकि हम ये यखनी बिरयानी बना रहे हैं तो ये ब्राउन प्याज में दम लगाते वक्त शामिल करूँगी और इससे बहुत कमाल की खुशबू आती है बिरयानी में। तो देखिए मैंने गरम मसाला घी में शामिल कर दिया है और उसको मैं अच्छी से खुशबू आने तक हल्का सा फ्राई करूँगी। और मैंने 3 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा लिया है। ज़ीरा को मैंने बिल्कुल भी क्रश नहीं किया है, नहीं पीसा है मैंने। अब मैं इसे हल्का सा कलर आने तक इसे हल्का सा फ्राई करूँगी। और उसके बाद मैंने 1 किलो आलू पील करने के बाद उसे छोटे स्लाइस में कट कर लिया था। मैं इसमें आलू भी शामिल करूँगी। अगर आप लोगों को आलू नहीं शामिल करने हैं तो आप ये ना डालिए, ये ऑप्शनल है आपकी। आलू मैंने इसलिए शामिल किए हैं क्योंकि छोटे बच्चों को आलू ज़्यादा पसंद होते हैं, वो शौक़ से खाते हैं। तो अगर थोड़े से डाल दें तो उससे अच्छा फ्लेवर भी आ जाता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। आलू शामिल करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से भूनूंगी ताकि आलू में अच्छा सा कलर आ जाए और ये थोड़े से गल जाएँ। इसके बाद मैंने इसमें आधी प्याली अदरक और लहसुन पीस कर फ्रेश रखा था, मैंने वो शामिल किया है। ये शामिल करने से बहुत अच्छी फ्रेश स्मेल आएगी हमारी यखनी बिरयानी में। इसी तकरीबन 2 मिनट तक भूनना है ताकि इसकी स्मेल निकल जाए लहसुन की और इसमें अच्छी खुशबू आ जाए। इसके बाद मैं इसमें मसाले और टमाटर और हरी मिर्ची शामिल करूँगी। अब आप देखिए आलू ने अपना कलर चेंज कर लिया है और तकरीबन ये हाफ़ कुक हो चुके हैं। इसके बाद मैंने इसमें आधा किलो टमाटर स्लाइस कर लिए थे, वो शामिल किए हैं और 1 पाव मैंने हरी मिर्चें चॉप कर ली हैं, वो शामिल कर रही हूँ मैं। अच्छा, हरी मिर्चें मैंने ज़्यादा यूज़ इसलिए की हैं इसमें क्योंकि मैं इसमें लाल मिर्च शामिल नहीं करूँगी। और मैंने इसमें 3 टेबल स्पून साबुत कुटा हुआ धनिया और 3 टेबल स्पून साबुत सौंफ कूट ली थी और 3 टेबल स्पून बिरयानी मसाला शामिल किया है इसमें। और ये थोड़ी सी इमली शामिल की है मैंने, 10 से 12 दाने हैं ये। और 4 टेबल स्पून नमक शामिल कर रही हूँ मैं इसी मसाले में। नमक अगर मुझे बाद में कम लगा तो मैं थोड़ा सा और शामिल कर दूँगी क्योंकि मुझे यखनी बिरयानी बनानी है ये, तो मुझे ये पानी भी शामिल करना है इसी के अंदर। और साथ में मैंने ये 1.5 प्याली दही थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर लिया, फेंट लिया है, यानी कि वो शामिल कर रही हूँ मैं। माशाल्लाह से ये बिरयानी बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़ायक़ेदार बनती है। और यकीन कीजिए अगर आप इसको मेरे स्टाइल में बनाएंगे तो आप गोश्त की बिरयानी भूल जाएंगे। इसमें इतना अच्छा फ्लेवर आ जाता है इन छोटी छोटी चीज़ों। देखिए मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मसाले शामिल नहीं किए, सिर्फ वही अपने कॉमन जो रेसिपीज़ जो घर में मसाले होते हैं मैंने वही शामिल किए हैं इसमें। आप देखिए मैं इसे भून रही हूँ ताकि टमाटर गल जाएँ और आलू में थोड़ी सी कसर थी वो भी मुकम्मल तौर पर गल जाएंगे। और देखिए मैंने इसमें अभी चने शामिल नहीं किए क्योंकि चने थोड़े से ज़्यादा गल गए थे मुझसे, तो अगर मैं इनको शामिल अभी कर दूँगी चनों को तो वो और मज़ीद गल जाएंगे और चावलों में मिक्स हो जाएंगे। तो इसलिए चने मैं अभी शामिल नहीं कर रही हूँ, मैं चावल डालने के बाद चने शामिल करूँगी।
अब देखिए माशाल्लाह से हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ। अच्छा, पानी का हिसाब मैं पहले भी आपको बहुत मरतबा बता चुकी हूँ किस तरह से मुझे यह शामिल करना है। तो देखिए मैं 2.5 किलो चावलों में 3 लीटर पानी शामिल करूँगी और पानी में बॉयल आने के बाद ही मैं इसमें चावल शामिल करूँगी। चावल मैंने 2 घंटे पहले ही भिगो दिए थे। और अब मैं इसमें नमक चेक कर लेती हूँ। नमक मैंने इसमें 4 टेबलस्पून शामिल किया था और 1 टेबलस्पून मैंने चनों में शामिल किया था। लेकिन आप इसे अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए पानी में बॉयल आ चुका है, तो मैं इसमें चावल शामिल कर रही हूँ जो मैंने पहले से भिगो के रखे थे। बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है इसमें। बिल्कुल देख के बिरयानी का टेस्ट आता है इसमें, और यकीन कीजिए अगर आप इसको बनाएंगे तो आप इसका टेस्ट कभी नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। अब देखिए पानी तकरीबन इतना है कि हमारे सिर्फ चावल डीप हो गए हैं। अच्छा, अब हमें इसका कैप लगाकर इसको हाई फ्लेम पर एक बॉयल आने तक पकाना है। फिर उसके बाद मैं इसका चूल्हा थोड़ा स्लो कर दूँगी, यानी कि मीडियम कर दूँगी। अब देखिए इसमें तकरीबन एक बॉयल आ चुका है और तकरीबन पानी चावलों ने खुश्क कर लिया है। इस कंडीशन में आ गए ये। अब इसके बाद मैंने इसमें जो आधा किलो चने भिगोकर बॉयल किए थे, गला कर रखे थे, मैं इसमें वो शामिल करूँगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि थोड़े से ज़्यादा गल गए थे मुझसे वो। तो इस वक्त डालने पर ये कि वो टूटेंगे नहीं। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आई है हमारे चनों की। बहुत ही अच्छे गल कर रेडी हुए हैं, ये बहुत नरम और सॉफ्ट हो गए हैं। इसके बाद मैं इसको 1-2 बॉयल और दूंगी, यानी कि थोड़ा पानी इसका खुश्क कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं इसे दम पर रखूँगी अपनी बिरयानी को। अब देखिए माशाल्लाह इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और चावल फूल कर ऊपर आ गए हैं, आलू भी गल चुके हैं। तो जी अब इसे हमें दम पर लगाना है और उसके लिए थोड़ी पहले तैयारी करनी है हमें। इससे पहले मैंने देखिए प्याज ब्राउन कर निकाल ली थी घी से। इस वक्त मैं आकर अब वो शामिल करूँगी, थोड़ी सी क्रश कर उससे बहुत ही कमाल की खुशबू आएगी बिरयानी में और बहुत शानदार लुक भी आएगा ब्राउन प्याज से। ये देखिए मैं इस पर इस तरह से स्प्रेड कर रही हूँ ब्राउन प्याज। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा केवड़ा एसेंस शामिल करूँगी, उससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। ये तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून मैंने शामिल किया होगा। और केवड़ा एसेंस डालने के बाद में इसमें 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। ये बात तो खैर सभी जानते हैं कि गरम मसाला बिरयानी और कौरमे की जान है। तो ये देखिए मैंने 4 लीमू के स्लाइस कर लिए थे, छोटे छोटे पतले पतले। ये दम लगाते वक्त मैं ये भी शामिल कर रही हूँ बिरयानी के ऊपर। इससे बहुत अच्छा सा खट्टा सा इफ़ेक्ट आएगा और खुशबू भी अच्छी आएगी और हमारे चावल मज़ीद खिल जाएंगे ये डालने से। और थोड़ा सा मैंने कलर पानी में शामिल किया है। ये वही जर्दे वाला कलर नॉर्मल है जो हम अमूमन जर्दे में शामिल करते हैं। ये कलर डालने के बाद तकरीबन मैं 10 मिनट के लिए बिरयानी को दम पर रखूँगी। तो जी देखिए माशाल्लाह से 10 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह क्या परफेक्ट और क्या ज़बरदस्त बिरयानी बनकर रेडी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यम्मी खुशबू आ रही है और बहुत ही शानदार और परफेक्ट बिरयानी बनकर रेडी हो गई है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और दुआ में याद रखिएगा अल्लाह ताला हमेशा आपके रिस्क में दस्तरखान में बरकत दे। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।